हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो उन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम है। एक तो हमने देखा था कि भी जो चार्ज डेंसिटी होती है, बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है डाइलेक्ट्रिक में, वो कितनी कैसे रिलेट करती है पोलराइजेशन से, इस तरह से। और जो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसे रिलेट करती है, इस तरह से। एन यहाँ पे क्या था, आउटड्रॉन नॉर्मल वेक्टर। इसमें देखिए स्पेरिकल शेल हैज अ पोलराइजेशन P इक्वल टू के आर। यहाँ पे के क्या कोई कांस्टेंट है। इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ शेल आर R1 एंड R2। कैलकुलेट द बाउंड चार्ज ऑन इनर एंड द आउटर सरफेसेस एंड इन द वॉल्यूम। तो हमें बाउंड चार्ज फाइंड आउट करना, और पोलराइजेशन क्या दे रखा है, P इक्वल टू के आर वेक्टर। P इक्वल टू के आर वेक्टर, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, के इंटू आर को क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर कैप। ठीक है, तो पी मेरे पास ये आ गया, पी इक्वल टू के आर आर कैप, राइट। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है। देखो डायग्राम में क्या होगा, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, ये इनर स्फीयर है और ये कुछ आउटर स्फीयर होगा, राइट। इस तरह से कोई आउटर स्फीयर हो जाएगा ये मेरे पास, ये कोई आउटर स्फीयर है, राइट। इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, R1 है, एंड आउटर रेडियस इज R2, राइट। तो ये आ गया, और पोलराइजेशन ऐसे है, और यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक है, राइट। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन कितना आ रहा है, ये। तो देखो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी, फ्री चार्ज है कि नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से फाइंड आउट करना, फील्ड पोलराइजेशन की वजह, सॉरी फील्ड नहीं, जो बाउंड चार्जेस निकालने हैं पोलराइजेशन से, राइट। सपोज देखो, अगर मैं आउटर सरफेस पे निकालना चाहूँ, सबसे पहले तो सरफेस की बात करता हूँ मैं। सरफेस पे निकाल सकते हैं, ये हो गया आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या, किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा इस तरह से। और किसकी डायरेक्शन में होगा, आर कैप। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ओरिजिन मान लेता हूँ। ये क्या ले लिया मैंने, इसको इस तरह से ओरिजिन मान लिया है। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, राइट। ये क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये ओरिजिन है मेरा यहाँ पे, राइट। तो जो आउटर सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा, क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, पी डॉट एन। ठीक है, पी तो मेरे को पता है हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे। अब चेक करेंगे ये यूनिफॉर्म आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा, राइट। तो मैंने किसी एक जनरल पॉइंट पे, और रही बात इसकी इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे कहाँ होगा, इनर सरफेस पे हमेशा जो एन कैप होगा वो कहाँ होगा, ऐसे। मैंने बताया था अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को ऐसे इनक्लोज कर रहा है, तो एन कैप कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट मैं निकाल रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे निकाल रहा हूँ, सबसे पहले एट आर इक्वल टू बी पे, एट सॉरी R1 R2 पे, आउटर सरफेस पे। आर कितना दे रखा है, आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, पी एट एनी पॉइंट क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पे पोलराइजेशन डॉट एन कैप, और पी डॉट एन कैप किस पे निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू एट आर इक्वल टू R1 पे, R2 पे सॉरी, एट आर इक्वल टू R2 पे। तो यहाँ से देखेंगे तो पी क्या बन जाएगा, पी क्या है, के आर डॉट आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ये आ गई एट आर इक्वल टू R2 पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये के आर बना, के आर की वैल्यू कितने पे, R2 पे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, के इंटू R2, सॉरी ये आएगा पी नहीं आएगा, सिग्मा बी आएगा, बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा बी कितनी आ गई, के इंटू R2, कितनी आ गई यहाँ से, के इंटू R2, राइट। कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव, मान लो के को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या मान के चलो, लेट
के इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जो बाउंड चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट पे आता हूँ मैं इनर सरफेस पे। तो इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, एट, ये आ गया एट आर इक्वल टू आर वन पे। एट आर इक्वल टू आर वन पे कितना हो जाएगा, देखो ये सिग्मा बी की वैल्यू किस पे निकाल रहा हूँ मैं, पी डॉट एन एट आर इक्वल टू आर वन। फिर से अगेन पी की वैल्यू दे रखी है हमें, पी क्या है, के आर आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप की यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ आर कैप, इससे अवे है ना, यहाँ पे एन कैप क्या है, माइनस ऑफ। देखो ये डायरेक्शन किसकी है, आर की डायरेक्शन नहीं है, तो एन कैप यहाँ तो आर की डायरेक्शन में था, और इस पे क्या है, ये आर की डायरेक्शन है आर कैप की, और ये एन कैप की डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ एन एट किस पे वैल्यू है, एट आर इक्वल टू आर वन पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के आर एट आर इक्वल टू आर वन। सो कितना आ जाएगा, के माइनस के आर टू, माइनस क्या आ रहा है, के आर टू। तो सिग्मा जो इनर सरफेस पे होगी सिग्मा, वो क्या आ जाएगी, ये मेरे पे यहाँ पे सिग्मा बी आ गई इनर सरफेस पे, माइनस के आर टू। इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा होगा, इनर सरफेस पे नेगेटिव और यूनिफॉर्म चार्ज होगा। कैसा चार्ज आ सकेगा, अगर पूछ भी सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सॉरी क्या साइन रहेगा, और यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो कैसा आएगा, बाउंड चार्ज यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। मीन्स बाउंड चार्ज इज uniformly distributed on inner and outer surface, on inner and outer surface of dielectric, spherical dielectric। आप टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज कितना आएगा यहाँ से, टोटल चार्ज इनर सरफेस पे इंटू 4πr² कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 4πr²। अरे बस समझ में, अगर टोटल बाउंड चार्ज निकालना चाहें यहाँ पे सरफेसिस पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, R2। तो Q2 कितना आ जाएगा, टोटल बाउंड चार्ज ऑन सरफेस, ऑन आउटर सरफेस कितना आ जाएगा, KR2। भाई यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4πr² से, 4πr² से। ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई, ये के को 1/4πε0 मत करना, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, के को 1/4πε0 नहीं लेना, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे ही इनर सरफेस पे अगर बाउंड चार्ज देखना चाहे तो इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा, बाउंड चार्ज माइनस के आर टू। इनर सरफेस पे बात कर रहे हैं तो ये R1 आएगा, ध्यान रखना ये क्या आएगा यहाँ पे, R1 पे ले रहे हैं ना, के R1 इंटू 4πr1², राइट। तो इस तरह से आप बाउंड चार्जेस भी निकाल सकते हो। टोटल बाउंड चार्ज कितना आ गया मेरे पास, इनको ऐड कर दूंगा तो टोटल बाउंड चार्ज आ जाएगा इनर सर। और इंडिविजुअली क्या आ रहा है बाउंड चार्ज, -4πk इंटू R2 क्यूब प्रोपोर्शनल आ रहा है, और इस पे कितना आ जाएगा, -k इंटू 4πr1³, राइट। तो ये इनर सरफेस पे आ गया मेरे पास चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी भी मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो बी। सेकंड में करता हूँ मैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी। आपको पता है रो बी का क्या फॉर्मूला, रो बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डेल डॉट पी क्या होता है, तो 1/r² d/d r r² एंड pr,
उसका कंपोनेंट पी आर का कंपोनेंट, उसका आर का पी आर क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ पी इन रेडियल डायरेक्शन। और आपको पता है पी कितना है यहाँ पे, पी क्या दे रखा है, के आर इंटू आर कैप, तो ये पी आर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करता हूँ तो रो भी कितना आ जाएगा, 1/r²। ध्यान रखना ये अभी किस रीजन में निकाल रहा हूँ मैं, इस रीजन में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/r² इंटू KR, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये -1/r²। यहाँ पे के बाहर आ गया, आर क्यूब बना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, KR³ का K3R², पावर आ गए तो ये आ गया -3K, -3K, तो रो भी कितना आ गया, -3K। तो ये चार्ज डेंसिटी बस इतना ही पूछ रखा था हमसे, चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी। अच्छा, वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकालना हो तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज कितना आएगा यहाँ से, ये तो चार्ज डेंसिटी आई है, क्यू बाउंड एट द सरफेस प्लस क्यू बाउंड एंड द वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और टोटल सरफेस पे हम निकाल चुके हैं कितना, इनर सरफेस पे था -4K, -4K, और यहाँ से आ जाएगा ये आ गया यहाँ से -4K पाई। इनर सरफेस पे कितना था क्यूब, आउटर सरफेस पे कितना था 4K पाई R2 क्यूब प्लस क्यू नेट बाउंड चार्ज इन द वॉल्यूम इक्वल टू 0। तो नेट बाउंड चार्ज कितना आ गया वॉल्यूम में, यहाँ से आ जाएगा 4πK, ये इधर चला जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये R1³ माइनस R2³, तो ये टोटल वॉल्यूम चार्ज है, राइट। ऐसे ही इसमें यहाँ से भी निकाल सकते हो, दूसरा मेथड भी है इसका निकालने का। यहाँ से इसको देखो, ये यूनिफॉर्म आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म है। तो दूसरा और अनदर वे क्या हो जाएगा इसको फाइंड आउट करने का, क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रो इंटू डीटो -3K। अब डीटो क्या आएगा, R12 R2 4πr²dr, तो सेम आ रहा होगा बिल्कुल एज इट इज आएगा, राइट। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सेम आंसर आ रहा होगा। तो आप दोनों तरीके से कैसे भी प्रोसीड कर सकते हो, कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वॉल्यूम में भी कैसा चार्ज आ रहा होगा, बाउंड चार्ज आ रहा होगा, इस तरह से नेगेटिव आ रहा होगा, सॉरी, ये चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्योरली यूनिफॉर्म है, किसमें, वॉल्यूम में भी और सरफेसेस पे भी। मैंने बाउंड चार्ज डेंसिटी निकाली दोनों सरफेसेस पे, और दोनों सरफेसेस पे टोटल चार्ज भी निकाला। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली, किसमें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली, वो भी क्या आ रही, -3 के, जो कि यूनिफॉर्म है। वहाँ से मैं टोटल चार्ज दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए पोलराइजेशन दे रखा है P = KR³ आर के, एक सोलर स्पीयर है मेरे पास, इस तरह का, इस तरह से स्पीयर है कोई, उस पे ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो पोलराइजेशन कितना है यहाँ पे, सो P वेक्टर इक्वल टू KR³ आर कैप। अब हमें पता है पोलराइजेशन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, del P = 1/r² d/dr r² PR, राइट। तो ये ग्रेडियंट P का, और हमें पता है रो भी किसके इक्वल होती है, -del P वेक्टर।
अब यहाँ पे पी आर कितना है, के आर क्यूब, ये क्या है यहाँ पे के आर क्यूब। तो मैं यहाँ से पुट कर लूँगा इसमें वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1/r² d/dr, आर स्क्वायर्ड इंटू ये, तो क्या आ जाएगा के इंटू आर टू दी पावर 5, ये पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा के आर टू दी पावर 5। चूँकि कांस्टेंट है के, तो के बार के/r² माइनस, और जब इसको डिफ्रेंशिएट किएंगे तो कितना आ जाएगा, आर टू दी पावर 4, राइट। तो आर टू दी पावर 4 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -5 के r²। तो रो भी कितना आ गया, रो भी कितना है, -5 k इंटू r²। सर रो भी निकाल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो सरफेस पे। तो ये कैसा है, स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो अंदर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो स्पेरिकल सिमेट्रिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे डिपेंड कर रहा है वो, आर पे। तो आप टोटल चार्ज, बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हो, सरफेस बाउंड चार्ज कितना आ जाएगा टोटल, सॉरी वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज कितना आ जाएगा, रो बी इंटू डीटो। तो रो बी कितना दे रखा है, -5 k r² इंटू डीटो। तो आर में क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, और ये 0 to कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये टोटल बाउंड चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से आप बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हो, और टोटल सरफेस चार्ज कितना होगा, नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम बाउंड चार्ज, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो P.n कैप करके, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या दे रखा है, एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r हैज अ पोलराइजेशन p इक्वल टू दिस, वेयर p नॉट इज कांस्टेंट, फाइंड द वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो इसमें क्या करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, ठीक है। अगर इसमें क्या दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ इसका रेडियल कंपोनेंट हो, तो इस तरह से दे सकते हैं। और हमें पता है बिकॉज पी वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ पी नॉट आर आर कैप, तो ये पी आर हो गया। तो इसमें जो वैल्यू है, पी आर की जगह हाफ पी नॉट आर पुट किया मैंने, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, r² नहीं आएगा, यहाँ पे आर आता है। तो स्पेरिकल में क्या आता है, बस r²। तो -p0, तो ये बाहर आ गया p0/2, तो -p0/2 एक आर है, तो d/dr इक्वल टू d/dr ऑपरेटिंग ऑन r²। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2r से 2r कैंसिल, तो -p0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, p0। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन और डिस्कस कराऊंगा। उसमें क्या करूंगा, उसमें आपको पोलराइजेशन दिया मिलेगा, और पोलराइजेशन से आपको बाउंड चार्जेस तो निकालने ही निकालने हैं, सरफेस भी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी। साथ में क्या निकालना पड़ेगा, उसकी वजह से पोलराइज्ड की वजह से मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें सिर्फ मैंने बाउंड चार्जेस निकाले, डेंसिटी निकाली है, टोटल बाउंड चार्ज, टोटल चार्ज निकाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं फील्ड्स डिस्कस करूँगा, फील्ड ड्यू टू ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। थैंक यू।